नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मल्लिका-ए-तरन्नुम के नाम से मशहूर गायिका और अभिनेत्री नूरजहां के बारे में। दोस्तों, नूरजहां का जन्म पंजाब में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था और इनके माता पिता दोनों ही उस दौर में थिएटर से जुड़े हुए थे। तो इस वजह से नूरजहां की बचपन से ही संगीत में रुचि रही थी और लगभग 6 साल के उम्र में ही उन्होंने गाने गाना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपने गाने की शुरुआत लोकगीत से किया था। शुरुआती दौर में वह लोकगीत गाया करती थीं। दोस्तों, 1935 में एक पंजाबी फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था पिंड दी कुड़ी और इस फिल्म में नूरजहां ने गाने भी गाए थे और अभिनय भी किया था और यह फिल्म हिट रही थी। और फिर इस फिल्म के बाद 1939 में उनकी एक और फिल्म आई और उस फिल्म का नाम था गुले बकावली। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां ने जिस वक्त इस फिल्म में काम किया था उस वक्त उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष की थी और इस बारे में एक दिलचस्प किस्सा भी है कि उन्हें इस फिल्म में कैसे काम मिला था। दोस्तों, नूरजहां की फिल्मों में काम करने को लेकर बड़ी ही गहरी दिलचस्पी रही थी। तो उस दौर में लाहौर में एक पंचोली स्टूडियो हुआ करता था, तो वह रोज़ की भांति उस पंचोली स्टूडियो के गेट पर खड़ी हो जाती थीं और जब इस स्टूडियो के मालिक दिलसुख पंचोली अपनी कार से स्टूडियो में आते थे तो उसी दौरान नूरजहां गाने गाना शुरू कर देती थीं। तो दिलसुख पंचोली का नूरजहां की तरफ जब ध्यान गया तो उन्होंने गाड़ी रोककर नूरजहां के द्वारा गाए गए गानों को सुना और उनसे बेहद ही प्रभावित हुए और फिर उन्होंने अपनी फिल्म गुले बकावली में नूरजहां को काम दिया था। दोस्तों, इस फिल्म के बाद नूरजहां कुछ न कुछ फिल्मों में काम करती रही थीं। नूरजहां की पहली हिंदी फिल्म 1942 में आई फिल्म खानदान थी और इस फिल्म में अभिनेत्री नूरजहां और प्रमुख अभिनेता के तौर पर प्राण ने भूमिका निभाई थी और इस फिल्म में नूरजहां ने गाने भी गाए थे और उनकी यह फिल्म हिट रही थी। और दोस्तों, इस खानदान फिल्म से अभिनेत्री नूरजहां रातों रात बहुत ही मशहूर हो गए और इस फिल्म में उनके ऊपर फिल्माया गया गाना कौन सी बदली में मेरा चांद है आजा, दोस्तों यह गाना उस दौर में बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म के बाद नूरजहां की 1945 में एक साथ 3 फिल्में रिलीज हुई और वह 3 फिल्में थीं गांव की गोरी, बड़ी माँ और जीनत। दोस्तों, नूरजहां की 1945 में आई फिल्म जीनत में गाया हुआ एक कव्वाली आहें ना भरी शिकवे ना किए, दोस्तों उस दौर में यह कव्वाली बहुत ही मशहूर हुआ था। और 1946 में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी अनमोल घड़ी और 1947 में इनकी 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई थीं और वह 2 फिल्में थीं मिर्ज़ा साहिबान और जुगनू। दोस्तों, नूरजहां की ये सारी फिल्में हिट रही थीं। दोस्तों, इस बीच भारत का विभाजन हो गया और नूरजहां अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चली गईं। हालांकि 1942 में ही नूरजहां ने शौकत हुसैन रिजवी नामक शख्स से शादी कर ली थी। हालांकि यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं टिकी और कुछ ही वर्षों में यह दोनों अलग हो गए और इसके कुछ वर्षों के बाद उन्होंने एक अभिनेता एजाज दुरानी से शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद उनके पति एजाज दुरानी नूरजहां पर दबाव बनाने लगे कि वह फिल्मों में अब काम ना करें। तो इस बात को लेकर नूरजहां और उनके पति एजाज दुरानी में तीखी बहस भी होती थी और जब इस बात को लेकर झगड़ा काफ़ी बढ़ गया तो कुछ वर्षों के बाद यह दोनों अलग हो गए। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ नूरजहां का पहले से अफेयर चल रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार नूरजहां और वह पाकिस्तानी क्रिकेटर दोनों आपत्तिजनक हालत में एक कमरे में थे और उसी दौरान नूरजहां के पति एजाज दुरानी ने उन दोनों को इस स्थिति में देख लिया था। तो ऐसा कहा जाता है कि वह पाकिस्तानी क्रिकेटर डर के मारे खिड़की से नीचे कूद गए थे, जिसके चलते
उनकी हाथ टूट गई थी। दोस्तों, नूरजहां के पाकिस्तान जाने पर 1952 में इनकी एक दुपट्टा नाम की फ़िल्म रिलीज हुई थी और यह फ़िल्म सुपर हिट रही थी और इस फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट रहे थे और इस गानों की धूम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी धूम मचा दी थी और उस दौरान इस फिल्म के गाए गए गाने ऑल इंडिया रेडियो में भी आते थे। दोस्तों, इस बीच नूरजहां ने पाकिस्तान में रहकर 1953 में आई फिल्म गुलनार, 1956 में लखते जिगर, 1959 में कोयल और 1961 में मिर्ज़ा गालिब इत्यादि फिल्मों से उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और 1963 में नूरजहां ने अभिनय की दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, अपने दौर में अभिनेत्री और गायिका नूरजहां इतनी मशहूर रही थी कि उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि अगर वह पाकिस्तान नहीं जाती तो लता मंगेशकर इतनी बड़ी गायिका नहीं बन पाती। हालांकि नूरजहां ने उस दौरान लता मंगेशकर के बारे में कहा था कि यह लता आगे चलकर एक बड़ी सिंगर बनेंगी। लता मंगेशकर नूरजहां की बहुत बड़ी फ़ैन थीं, उनको अपना आइडियल मानती थीं और नूरजहां भी खाली समय में लता के द्वारा गाए गए गाने को सुनती थीं। दोस्तों, भारत के विभाजन के बाद लता मंगेशकर और नूरजहां पहली बार पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर दोनों मिली थीं और काफ़ी समय के बाद दोनों मिलने पर काफ़ी भावुक हो गई थीं। दोस्तों, गायिका और अभिनेत्री नूरजहां के बारे में कहा जाता है कि वह इतनी मशहूर होने के बाद भी वह ज़मीन से जुड़ी हुई रहती थीं। दोस्तों, अभिनेत्री और गायिका नूरजहां की आखिरी फिल्म 1996 में आई एक पंजाबी फिल्म सखी बादशाह थी, जिसमें नूरजहां ने अपना अंतिम गाना गाया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 10,000 गाने गाए थे। हालांकि नूरजहां ने 1992 से ही गाने गाना बंद कर दिया था। दोस्तों, सन 2000 में करीब 74 साल की उम्र में नूरजहां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, 1945 में आई फिल्म बड़ी माँ में नूरजहां, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने इस फिल्म में एक साथ अभिनय भी किया था। दोस्तों, नूरजहां को कला के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए पाकिस्तान की सरकार के द्वारा उन्हें मलिका-ए-तरन्नुम के खिताब से नवाजा गया था। दोस्तों, अभिनेत्री और गायिका नूरजहां की अगर कुछ बेहतरीन गाने के बारे में बात करें तो उनमें थी तेनू किवें समझावां, अख लड़ी बद्दो बड़ी, मेरे पैरां दी लच्छी, आवाज़ दे कहाँ है, मैं ते मेरा दिलबर, तेरे इश्क दी ए पागल, ये घर है मेरा गुलशन, जा जा वे जा झूठिया, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा, चांदनी रातें, ढोल बलोचा मोर। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई सारे गाने शामिल हैं। दोस्तों, यह वीडियो था मलिका-ए-तरन्नुम के नाम से मशहूर गायिका और अभिनेत्री नूरजहां के बारे में। दोस्तों, गायिका और अभिनेत्री नूरजहां से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।